अमेरिका पहुंचने में तकरीबन 17-18 घंटे लग जाते हैं। भाभी प्लेन में या ट्रेन में? ये ट्रेन में जाएंगे अमेरिका, इनको ट्रेन में भेजना चाहिए। तिवारी जी, आई विल गिव यू अ टिकट, वन वे। विभू, वेरी बैड मैनर्स। सॉरी। अगर उनको नहीं पता है तो उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तिवारी जी, अमेरिका यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। वहां ट्रेन से नहीं जाते, वहां सिर्फ शिप्स या फ्लाइट्स ही जाती हैं। और शिप्स जाने में तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने लगा देते हैं, लेकिन अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो 17-18 घंटे में पहुंच जाएंगे अमेरिका। हाँ, फिर तो बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, अनु, अमेरिका बहुत दूर है यार, कहीं पास में चलते ना। लेट्स गो टू दुबई। दुबई इज अ नाइस प्लेस। पासपोर्ट है तुम्हारे पास? मैं कर दे रहा हूँ अपने पेपर्स वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट बन जाएगा ऐसे आनंद फानंद में। भाभी जी हमारे पास पासपोर्ट है जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। आपका पासपोर्ट इलीगल है? नहीं नहीं भाभी जी, बिल्कुल वैध है, अवैध कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे क्यों ऐतराज होगा? अनीता जी हमारे पास भी एयरपोर्ट है। भाभी जी आपके पास तो बहुत कुछ है। आप पासपोर्ट कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं। भाभी जी अगर आप कहे तो फिर दुबई चले हम भी। दुबई इज अ गुड आइडिया, दुबई चलते हैं। मैं, तुम और भाभी जी विल अवॉइड दिस मैन। हाँ हाँ, अंगूरी जी भी चलेंगी। नहीं, मेरे ख्याल से अंगूरी को ना ले जाए तो बेहतर रहेगा। क्यों क्यों क्यों? क्यों क्या, अंगूरी को जो है दुबई का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करेंगे, बोर हो जाएगी। कैसे बोर हो जाएगी कमॉल? हम रहेंगे भाभी जी के साथ। मैं साई की तरह रहूंगा भाभी जी के साथ, भी लाइक अ शैडो टू हर। व्हाट आर यू टॉकिंग? विभू ठीक कह रहा है, वो क्यों बोर हो जाएंगी? नहीं भाभी, क्या है कि एक बार हम इसको राजस्थान के रेगिस्तान में लेकर गए थे तो इसके मुंह से झाग निकलने लगा था, पानी पानी चिल्ला रही थी, इसलिए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम चारों लोग दुबई जाएंगे। हमें 4 या 5 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ उस पल का इंतजार है जब आप होंगी, हम होंगे और दुबई का रेगिस्तान होगा। भाभी जी, अगर आप दुबई आ जाएं तो मेरे मन की साध पूरी हो जाए। फिर मैं और आप मिलकर दुबई के रेगिस्तान में अपनी मोहब्बत की दास्तान लिखेंगे। विभू, मम्मी, लड्डू के भैया हाँ हाँ। कहाँ? एनीवे, विभू मैं क्या कह रही थी कि तुम जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कराओ इमीडिएटली। बस मैं कल जाके दे दूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। लड्डू के भैया, आपके पासपोर्ट का बॉडी फिक्सेशन हुआ है कि नहीं? भाभी जी इनका बॉडी फिक्सेशन नहीं हुआ है, देखिए तभी तो। आप वेरिफिकेशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। हाँ? पगली, हमारे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो चुका है, एकदम सब कुछ अप टू डेट है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है। अनु, दुबई हम 3 जा रहे हैं, मैं, तुम, भाभी जी। ये आदमी दुबई ले आने के काबिल नहीं है। नहीं नहीं लड्डू के भैया ना ही जाएंगे तो हम भी ना ही जाएंगे। हाँ। भाभी जी इस मुंह को लेके ये कहाँ जाएगा? ये आदमी देखी जाने लायक नहीं है। इस आदमी को वहां भेजो जहां वॉर छुड़ी हो, बम्बार्डिंग हो रही हो, तब इनके बैंड बजेगा, तब मजा आएगा इनको। देखिए हम कोई चूहे नहीं है जो ऐसी सिचुएशन में दुबक के बैठ जाएंगे। अरे हम तो बम गोले तमंचों के बीच में ही पैदा हुए। अच्छा जी। जी जी, वो अलग बात है कि हम किसी को बताते नहीं है, दरअसल बहुत ही खतरनाक फैमिली से हैं। आप आतंकवादी फैमिली से हैं? आप आतंकवादी फैमिली से हैं। बड़ी फैमिली से।
खतरनाक से हमारा मतलब ये है भाभी जी कि हम बाहुबली टाइप के खानदान से हैं। ये बम गोले तमंचे वगैरह इनसे तो हम बचपन से खेलते आए हैं। बहुत से लोगों को तो हमने तमंचों पर डिस्को करवाया है। हाय भैया, ये आप हमको कभी बताए नहीं। हर बात बताई थोड़ी ना जाती है पगली। तिवारी जी ये बताइए, ये मूंग और मसूर की दाल, आप बताइए कि आप कौन कौन से हथियार चला लेते हैं? कौन कौन से हथियार नहीं चला पाते ये बताइए। बम गोले हथगोले तीर कमान भाले शाले सब। तो ये बताइए, खून खराबा छोड़ के पंडित रामफल ज्योतिषी को बन गए? हाँ बताइए ना। हम जुम्मन लाल की बात कर रहे हैं, और हमारा मजाक उड़ाने से पहले जरा तिवारी खानदान के इतिहास को खंगाल के देखिए। तिवारी खानदान का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा मिलेगा। माफ कीजिए तिवारी जी, हम भी बहुत बड़े बंदूकबाज हैं। एक बार मैंने 1 किलोमीटर दूर से उड़ती फाख्ता को मारा था, और I was famous as a फाख्ता killer. They used to call me as a फाख्ता killer, big time फाख्ता killer. What are you talking? बहुत अच्छे। एक मौका देके देखिए, ऐसी या गोली मारूंगा उठते बैठते याद आएगी आपको। अरे जाइए अरे जाइए, ये आप बहुत शांत मशहूर रहिए की आप लोग। हम लोग दुबई जा रहे हैं, वहाँ की प्लानिंग करते हैं ना, क्यों अंगूरी जी? हाँ अनीता जी, सच्ची बहुत मजा आएगा दो भाई देखने में। बात। जी 2 भाई नहीं, इट्स दुबई। सही पकड़े हैं। मनमोहन तिवारी, तेरी बहादुरी का नकली चोगा मैं तार तार कर दूंगा। अब देखते हैं कौन किसको तमंचे पे डिस्को कराता है। वैसे कल्लो डार्लिंग, एक बात कहूं, तुम भी मेरे साथ रह रहकर बहुत नॉटी हो गई हो। एक्सक्यूज मी, ये मेरी फोटोग्राफ्स हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा रख दो। अरे नहीं नहीं, वैसे तुम्हारी बिट्टो दीदी भी मुझे बहुत पसंद है। जरा चेक कर लीजिए प्लीज। हाँ डार्लिंग, एक मिनट। अरे यार तुम्हारी फोटो है ना, या गुलशन ग्रोवर की है? पासपोर्ट वेरिफिकेशन मेरा है तो फोटोग्राफ भी मेरी होगी, गुलशन ग्रोवर की तो होगी नहीं। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। हाँ डार्लिंग, नहीं एक्सक्यूज मी, सरकार आपको जनता की सेवा के पैसे देती है या फिर पुलिस स्टेशन में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड से चोट लड़ाने के पैसे देती है? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, ओके? हेलो। अरे नहीं डार्लिंग, अरे मैं तो सिर्फ तुमसे ही बात करता हूं। अरे नहीं, वो झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। हेलो। तुमने मेरी बीवी को नाराज कर दिया। तो गनीमत है नाराज हुई है, वरना तुम जैसे आदमी को लात मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम बहुत अधिक शब्दों का और खराब शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हो। एक तो मेरी बीवी को रुठवा दिया। प्रशासन भी किन गधों को नौकरी पर रख लेती है। आपने कुछ कहा? नहीं तो। ओह, मुझे लगा कि आपकी अंतरात्मा गाली दे रही है। आप तो अंतर्यामी हैं। ओह थैंक यू। मतलब ये आदमी मुझे अंदर से गाली दे रहा था। बहुत ही कमीना आदमी है। एक तो मेरी बीवी को रुठवा दिया, अब काम करूं कि बीवी को मनाऊं। हेलो बेटा, ऐसो है काम तो को दोनों सूरतन में करने पड़ेगो। जय हिंद सर। जहन ठीक है, थाने में रहेगो तो थाने के काम करेगो, और अगर मान लो धोखे धंधे से तो को छुट्टी मिल गई हो, घर में रहेगो तो बीवी को काम करेगो। समझ गो? वैसे सर मैं दोनों काम परफेक्टली करता हूँ सर। नहीं, इतनों भी परफेक्ट नहीं करतो। क्यों सर? मतलब इस पुलिस स्टेशन में मेरी कुछ हैसियत है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। सही शब्दन में कहें तो बिल्कुल नहीं, 2 कौड़ी की नहीं। हीरो बटे सन्नाटा है तू। अबे कछु बनने के लाने हमारे जैसी कड़ी मेहनत करने पड़ती है। क्यों? क्या आपने उल्टा तैर कर इंग्लिश चैनल पार कर लिया है? ना, हमने इंग्लिश चैनल तो पार ना करूं, लेकिन कई लोगों को करवाओ है। ओह समझ गया। ज्यादा ज्ञान ना पेल। सुन, जा में कुख्यात अपराधी सीरियल किलर गोली मिश्रा की फोटो है और बाकी डिटेल भी है, जो तुरंत अखबार में छपो चाहिए।
ओके सर। आप कर जय हिंद। जय हिंद सर। ठीक बाय। भैया चाय बनाऊं क्या? हफ्ता निकाल, 10 रुपए का नोट। डर गया ना? ये में रख, ये में रख, ये में रख। अब ये लाइटर है बे, ये देख, लाइटर है ये। भैया आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? बहुत अच्छी भैया। कसम खा के कह रही हूँ टीका, तू ना यकीन नहीं करेगा भैया। छत पे आती कपड़े सुखाने के लिए। कितने बजे? अबे बावले, मैं क्यों बताऊं तुझे? तूने अभी तक इमली वाली डिटेल दी मुझे क्या? भैया 3 स्पेशल बना दे मलाई मार के। और सुन बे, थोड़ा कड़क बनाइयो। यार रात को जो हैंगओवर है ना यार, अभी तो गौन हो सारा, अभी तक लग रहा है इस कोने पे यार। हाँ यार सही कह रही है। क्या बात है सेठ, बड़े तने बैठे हो, क्या चल रहा भैया? तुम लोग ये बदतमीजियां कब छोड़ोगे बे? क्या कमाल है भैया, हमने कौन सी बदतमीजी कर दी? शहर के शरीफ लड़कियों को छेड़ते हो, ये बदतमीजी तो और क्या है बे? छेड़ते हैं तो कहा जा, मैं कह रही कोई नई बात है रही है भाई, नौजवान है, छोरियां तो छेड़ेंगे ही। क्या तुमने अपनी जवानी में भिन्न भिन्न प्रकार की छोरियां ना छेड़ी? मैं क्या बुढ़ा हो गया हूं अब मैं? लेकिन हम तो तुम्हारे सामने अभी बच्चे ही हैं ना। हाँ बच्चे हो, दूध की बोतल लगा दो मुंह में। भैया आपने ना बातन बातन में हमारी बात को जवाब न दो। आपने आज तक कौन छोरी को छेड़वा का? मैंने जिंदगी में 2 लड़कियों को छेड़ा है, उसमें से एक से शादी हो गई मेरी। दूसरी वाली का नाम सुनोगे ना पतलून गीली हो जाएगी। ना सेठ जी, आपको बताना पड़ेगा, बताओ। अबे डर जाओगे तुम लोग बे। भैया ऐसे का चुड़ैल है वो। चुड़ैल भी उसके सामने कांपती है, थरथराती है उसके सामने। तो भैया दूसरी वाली का नाम तो बता दो। अरे मोदी मैया, देखा है ये दूसरी वाली है। तो तुम्हारा मतलब है जो दूसरी वाली जो जिक्र कर रहे थे वो ये वही है, ये वही है, दूसरी वाली है। ये हुई मम्मल खान भागो। चल बेटा मुंह खोल, तेरे मुंह में गोली मारूंगा। इधर 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 बेटा तू भी बैठे भाग रहे हो। अबे डर गए? अबे कहते हैं जो डर गया वो घर गया। हाथ टिक कर तेरे पास कांप रहे ले। बस 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 बस। कितना हुआ बे? 50। हाँ पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तूने अपना किराया बढ़ा दिया। रुक देता हूं तेरे को पैसे। अबे आइडिया, ये पार्वती जी के पास पिस्तौल काहे है? ये काहे लिए घूम रहे हैं इतना खतरनाक चीज अपने साथ? हाँ, हमको तो बहुत ही घबराहट हो रहा है। एक तो पार्वती जी और लड्डू के भैया का लगातार झगड़ा होता रहता है, कहीं वो बदला ले लिए तो, और हमने लड्डू के भैया को शूट कर दिए तो। शूट ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, हमको लगा कि पार्वती जी का तो वहम हो सकता है, लेकिन उनके हाथ में जो हम ये पिस्तौल देखे हैं, ये तो वहम बिल्कुल भी नहीं है। हम जाकर लड्डू के भैया को बताते हैं। कौन आया है? हेलो भाभी जी। हेलो। क्या बात, आप इतना हिल क्यों रही हैं?
हम तो एकदम ठीक बा। अभी कुछ आप बिखरी बिखरी से लग रही हैं। आज बिखरा है ये नूर, है चांद बिखरा बिखरा। आज बिखरा है ये तेरा प्यार, है अंदाज बिखरा बिखरा। तेरे होंठों की लर्जिश में है तूफान गई, है आज तेरा हर अल्फाज बिखरा बिखरा। आप का बोल रहे? हमरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो देखा वही फरमा रहा हूं भाभी जी। लेकिन हम तो कछु भी ना फड़वाए ना। भाभी जी फरमाए। ऐसा ही पकड़े हैं। कछु काम है आपको? हाँ आप कुछ बिजी लग रही हैं भाभी जी। मैं तो आपके लड्डू के भैया तो खोके पर गए हैं। अपने लड्डू के भैया से क्या ना कि चैन हुआ था। लगता आपने कुछ देख लिया भाभी जी। क्या? I have it. चलता हूँ। दिया, अभी तो जैसे तैसे भगा दिए हैं, लेकिन अब अंगूरी तनिक नाश्ता लगाओ पगली, फिर हमें निकलना है। नहीं लड्डू के भैया, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। अरे भाई हमारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, उस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए हमें जाना ही होगा। नहीं, हम बोले ना आप कहीं नहीं जाएंगे। कहे ना कि आप पे हमला हो सकता है। हमला? हाँ हम पर? अरे पगली, किसकी मजाल जो मनमोहन तिवारी पे हमला करे। ऊपर बूटी जी, उनके पास पिस्तौल देख रहे हम, वो असली था। और हमको स्प्राउट है कि वो आप पर हमला बोल देंगे। स्प्राउट नहीं, डाउट होता पगली, डाउट। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको शक है कि वो आपको टैग कर देंगे। ओ, हमको टैग? भभूति नारायण मिश्रा मत डरपोक किस्म का इंसान है। वो एक मच्छर को टै नहीं बुलवा पाएगा, मनमोहन तिवारी को टै बुलाएगा। मनमोहन तिवारी को। अरे बच्चों वाली पिस्तौल लेके घूम रहा होगा। नहीं, असली दिख रहा था। अरे हम मिलेंगे उनसे, उनकी सारी पोल पट्टी खोल के रख देंगे। हमको टै बुलवा। जाओ जाके नाश्ता लगाओ। आप अपना ध्यान रखिए। जाओ। हाँ, जा रहे हैं। भगवती नारायण मिश्रा। कौन गोली चलाया रे? गोली नहीं था लड्डू के भैया, वो थाली गिर गया हमरे हाथ से। कहाँ से लाए हो स्वीट्स? एक नया जान खुला है, मिर्जा गालिब स्वीट्स। मिर्जा गालिब स्वीट्स? चौंक क्यों रही हो इतना यार? नहीं मतलब मिर्जा गालिब को स्वीट्स से क्या लेना देना? कोई बुक स्टॉल होती, लाइब्रेरी होती तो समझ में भी आता है ना। पहले इन्होंने लाइब्रेरी खोली थी, तो लोग लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के बहाने आते थे, स्वीट्स खिलाते थे एक दूसरे को, उसके बाद दूसरी क्रियाएं शुरू कर देते थे। समझ गए। इस बात से उनको ये आइडिया आया, उन्होंने चाचा गालिब को ताक पर रख दिया और दुकान खोल ली मिठाई की। चाहे जो भी हो, ये स्वीट्स बहुत टेस्टी हैं, मजा आ गया। चाचा से याद आया, मेरे चाच को मिर्जा गालिब की स्वीट बड़ी पसंद है। He loves it. विभू प्लीज यार, हर समय चाचा जी क्या करते रहते हो? मेरे सामने चाचा जी का नाम मत लिया करो, मुझे चिढ़ होने लगी है उनसे अब। यार उन्होंने कौन सी तुम्हारे खोटे से भैंस खोल के अपने खोटे बांध लिए? नहीं, वो अपनी भैंसे हमारे खूटे से नहीं बांध रहे हैं। यार उनकी भैंस खुद उनके कब्जे में नहीं है, चाची के कब्जे में सारी भैंसें हैं उनकी। तो फिर यहाँ आकर बार बार शोर क्यों करते हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा? यार एक बार केस जीत जाए ना, सारा गेम पलट जाए। चाचा जी आ गए। चाचा प्लीज प्लीज मुंह मत बनाओ, प्लीज डोंट मेक अ फेस, ओके? ऑलराइट।
चाचा जी नमस्ते। बैठिए। और चाचा जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया? एकदम बेहतरीन, सब बढ़िया। भाई मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि तुम दोनों ने जो है मेरा स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। अरे क्यों नहीं करेंगे चाचा जी, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैंने क्या कुछ किया है? चाचा जी क्या बात कर रहे हैं आप? 20 करोड़ की जायदाद हमारे नाम कर रहे हैं, ये कम है क्या? बहुत कुछ है ये तो। और जब आप 20 करोड़ की जायदाद हमारे नाम कर रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। चाचा जिस दिन आप मेरे नाम 20 करोड़ की जायदाद कर देंगे ना, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा आपको, कहीं जाने नहीं दूंगा आपको। अबे कचेड़ू, एक बात बता, जिस दिन 20 करोड़ की प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा मैं कहीं जाने के काबिल रहूंगा? वैसे चाचा जी आप वो 20 करोड़ की जायदाद इनके नाम कर कब रहे? नहीं, अभी नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम दोनों अचानक ये 20 करोड़ पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो, इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो भाई? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड नाइट चाचा जी। गुड नाइट बच्चे। बेबू जरा सुनना। हाँ जा जा। समझ रहा हूँ। क्या है? आई एम सॉरी बेबू, तुम अपने चाचा जी को कह दो कि वो जाकर किसी होटल में रहें। यार हाउ कैन इट पॉसिबल यार, इतनी रात को वो कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये उनकी टेंशन है, और जहां तक सवाल क्यों जाएंगे का है वो तुम बेहतर जानते हो। मैं जानता हूँ, कैसे जानता हूँ? इतने सालों से तुम्हारे चाचा जी हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, और हमने भी कोई ठेका थोड़ी ना लेके रखा है किसी का। यार कानपुर में मेरे रहते हुए कहीं और रहे वो, ये मेरे डूब मरने वाली बात है। सही है, एक काम करो, चाचा जी के साथ साथ ना अपना भी बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लो। बड़ा कोल्ड हार्टेड वुमन यू आर। क्या गुजर बुजर चल रही है दोनों में यार? कुछ नहीं चाचा जी। एक्चुअली क्या है ना, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि खाना आपको घर का बना हुआ खिलाएं या बाहर से मंगाएं। अबे घर पे ही बना ले यार। हाँ ठीक है, एक दिन की तो बात है। एक दिन की बात मतलब क्या कल तक आप चले जाएंगे ना? कल तक चला जाऊंगा मतलब क्या है? क्या कहाँ चला जाऊंगा? मतलब आप आजाद पंछी हैं, आज यहाँ कल वहां परसों बैंकॉक। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है बैंकॉक में, इधर मूड नहीं है यार मेरा। अभी तो मैं यहीं रहूंगा। क्यों? क्यों मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कितने दिन रहने का इरादा है? यार क्या भाई यार सवाल कर रहा है तू मुझसे? ये सवाल मेरा नहीं है, जबान मेरी है, सवाल अन्नू का है। बल्कि सवाल नहीं, बल्कि उसने डायरेक्टली बोला है कि क्या डायरेक्टली? क्या डायरेक्टली? ये कि यू आर नॉट वेलकम इन दिस हाउस, आप What? इस घर में रह नहीं सकते। वो आपको जाने को कह रही है। जाने को कह रही है? शी इज इंसिस्टिंग, इनफैक्ट फोर्सिंग। फोर्सिंग? या चल ठीक है, मैं चला जाऊंगा, 2-4 दिन बाद चला जाऊंगा यार। 2-4 दिन बाद नहीं, कल ही जाने को कह रही है वो। कल ही जाने के लिए कह रही है? या